हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में, आयुर्वेदिक आचार्यों के द्वारा रचित रचनाओं में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आज भी आदमी के पास नहीं है। तो हम लोगों ने एक सीरीज एकादशी से चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको एक औषधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज की जो औषधि है उसका नाम है आक। कई जगह आकड़ा बोला जाता है, कई जगह मदार बोला जाता है, कई जगह अर्क बोला जाता है। अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि इस पौधे के बारे में कि इसका साइज कितना बड़ा होता है, इसका क्या क्या चीज़ अपन उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो होता है पौधा, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, 4-5 फीट का होता है, मैं फैला हुआ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट वेट नहीं होते। और जो शिव भक्त होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो सफ़ेद आंकड़ा होता है या सफ़ेद अर्क होता है, इसका जब पत्ता तोड़ेंगे तो इसमें दूध निकलेगा। उस दूध को एक निश्चित क्वांटिटी के साथ काली गाय की घी में मिक्स करके 12 पहर तक खरल करेंगे यदि आप, तो जिस भी व्यक्ति को नपुंसकता है वो पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो जाएगी। आंकड़े की जड़ को रवि पुष्प नक्षत्र के दिन आप विधि पूर्वक लेकर आ जाएं और उसको गाय के घी और गोलोजन के साथ लेपन करें अपने माथे पर। जो भी व्यक्ति आपको देखेगा वो पूर्ण रूप से आपके वशीभूत हो जाएगा। और इसकी विधि यदि आप प्रॉपर जानना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपना मैसेज लिख के। रवि पुष्प नक्षत्र के दिन यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ विधि पूर्वक नियम अनुसार लेकर आते हैं और भगवान गणपति के किसी भी मंत्र को 11,000 जप करने के बाद उस जड़ को लाल धागे में अपने गले में या अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेते हैं तो भूत, प्रेत, जिन्नात, 1.5 फुटिया, मसान, जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे आपकी रक्षा होगी। ये मुख्य रूप से शरीर रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर लगातार कोई दुश्मन है, वो तंत्र करते जा रहा है और आपको बार बार इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप विधि पूर्वक सफ़ेद आंकड़े का एक पौधा ले आए और उस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार में लगा दें। यदि आप लगा देते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करेगी और कोई भी कितने भी टोना टोटका कुछ भी करता रहे वो आपके घर के ऊपर असर नहीं करेगा। किसी महिला को यदि गर्भ नहीं ठहर रहा है या गर्भ ठहर रहा है मगर वो बार बार खराब हो जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए कि रवि पुष्प नक्षत्र के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेके आ जाए। जड़ कम से कम 3 अंगुल होनी चाहिए। उस जड़ को लाने के बाद पंचोपचार से पूजन करें उस जड़ का और भगवान गणपति के 21,000 मंत्र का जाप करें। और 21,000 मंत्र जाप होने के बाद दशांश मर्जन, उसका दशांश तर्पण और दशांश हवन, ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद उस जड़ को आप लाल धागे में अपनी कमर में बांध लें। निश्चित रूप से आपका यदि गर्भ नहीं ठहर रहा है तो गर्भ ठहरने लगेगा, और यदि गर्भ ठहरने के बाद रुक नहीं रहा था, बच्चा बार बार खराब हो जा रहा था, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को यदि आप काली बकरी के मूल में घिसकर उसको माथे पर तिलक करते हैं तो जो भी व्यक्ति आपको देखेगा वो आपके वशीभूत हो जाएगा। मगर यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि यह सभी प्रयोग आपको रवि पुष्प नक्षत्र में करना अनिवार्य होगा, तभी ये आपके लिए फलीभूत होंगे। यदि
किसी को बार बार स्वप्न दोष हो रहा है, तो रवि पुष्प नक्षत्र में आप सफ़ेद आग की जड़ को लेके आ जाएं। और अभी एक मंत्र मैं आपको दूंगा, यदि मैं डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र न डाल पाऊँ तो आप मुझे डीएम कर लेना या फ़ोन कर लेना, या मेरे ग्रुप में यदि आप है सर्वसिद्धि ओकल्ट गुरुकुल के समूह में यदि आप हैं तो आप वहाँ मेरे से मैसेज करके पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप उस मंत्र को पढ़ने के बाद अगले व्यक्ति की कमर में यदि आप सफ़ेद आग की जड़ बांध लेते हैं तो निश्चित रूप से स्वप्न दोष की बीमारी दूर हो जाएगी। यदि किसी बच्चे या कोई जवान व्यक्ति या कोई बुजुर्ग, किसी के शरीर में बार बार शीतांश बनी रहती है, सर्दी बनी रहती है, सर्दी दूर नहीं हो रही है, तो जो सफ़ेद आग के फूल होते हैं इसको आप तोड़ लो। याद रखना, फूल तोड़ना, उसके साथ दूध नहीं आना चाहिए। और इसको आप क्या करो कि छाया में सुखा लो, और छाया में सुखाने के बाद आप घी में रोस्ट करके 2 फूल आप खिलाओ, आदमी के शरीर में शीतांश दूर हो जाएगी। धन प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है, हजारों बार टेस्टेड है, और जितने बार भी टेस्ट किया गया है रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आए इसके। तो आपको करना क्या है, रवि पुष्प नक्षत्र जिस दिन पड़े उसके एक दिन पहले आपको जल, चावल, हल्दी, कुमकुम, सफ़ेद मीठा और एक कॉइन, इतनी चीज़ें लेके एकांत जगह में जहाँ सफ़ेद आग का पौधा लगा हो, अच्छा बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा सा हो, आप उसको ले आओ। तो आप जाओ उस पौधे में, सबसे पहले जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने के बाद आप हल्दी चावल चढ़ाओ, कुमकुम से आप तिलक करो, और जो सफ़ेद मीठा है उसका भोग लगाओ। और भोग लगाने के बाद आप उनसे प्रार्थना करो कि हे धन प्रदायक्षिणी, हमें धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और हम आपको कल इस पौधे की जड़ के स्वरूप में लेने के लिए आएंगे, और आप वहाँ से आ जाओ। याद रखना है, आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। अगले दिन जाओ, जब भी आपका रवि पुष्प नक्षत्र लग रहा है, अगले दिन आप जाओ और वहाँ पे जाके पैर पड़ो और बोलो कि हे धन प्रदायक्षिणी, हम आपको लेने के लिए आए हैं, अतः आप इस पौधे की जड़ के स्वरूप में आप हमारे साथ चलो। और आपको उस जड़ को, 3 अंगुल की जड़ को तोड़ना है और लेके आ जाना है, किसी चीज़ से काटना नहीं है, याद रखना, तोड़ना है। और जब आप उसको घर लेके आ जाएंगे, गंगा जल, दूध, यदि किसी तीर्थ का जल हो आपके पास, तो उन सब चीज़ों से उस जड़ को नहलाओ, उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, अपने से इत्र, सब चीज़ें चढ़ाओ आप, और उसको भोग अर्पित करो। और जो वो जड़ है उसको लेके आप अपनी तिजोरी में रख दो, और आप उसके रिजल्ट देखो विद इन 21 दिन में कि आपको कितने शानदार रिजल्ट मिलेंगे उसके। तो ये थे हमारे कुछ सफ़ेद आग के प्रयोग, बाकी के लिए नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको।